दो चीज़ें तो दो अभी रिसेंट हैपनिंग्स हुई है, जिससे एक चीज़ तो वाज़ेह होगी कि जो मतलब आईसीसी का इस वक्त जो मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, इंडियन क्रिकेट का जो इन्फ्लुएंस है आईसीसी पे, वो अब आपको वाज़ेह नजर आ रहा है। अभी ये विमेंस वर्ल्ड कप जो खत्म हुआ, जी। अब आईसीसी का रूल बड़ा सिंपल है। वो कहता है कि जी चाहे कुछ भी हो जाए, अगर एक टीम खेल रही है वर्ल्ड कप में, उसके कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो फिर वो मेडल नहीं मिलता उसको, बिकॉज इफ इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। Yeah. अब ये इंडिया की ओपनर जो थी प्रतिका रावल बहुत अच्छा प्रतिका। खेली, इसमें कोई दो शक नहीं, बट शी वाज रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट अनफॉर्चुनेटली विद इंजरी। ठीक, वो नहीं खेली सेमीफाइनल फाइनल। हाँ। जब वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, उसमें मेडल नहीं मतलब फिर दिया जाता है जो प्लेयर्स इंजर्ड हो गए। अब आप देखेंगे वो जो इंडियन वुमेन्स टीम गई मिलने के लिए उनके प्राइम मिनिस्टर से, जी। वो ग्रुप फोटो देखें, उसमें उसने मेडल पहना हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, हमारे से बहुत ज़्यादा परेशान है ना आईसीसी वाले होंगे, ठीक है ना, कि जी सारा क्रिटिसिज्म उन पे जा रहा है। वो बिल्कुल नहीं ये चाहते, उनको सारी स्पॉन्सरशिप, सारा पैसा इस चीज़ पे आता है। वो बिल्कुल नहीं खुश होते। जितने मान से आईसीसी वाले इससे बिल्कुल नहीं खुश होंगे, उनको नुकसान हुआ है इससे। हाँ, मैं क्या आईसीसी ने रूल्स बेंड कर दिए उसके लिए, प्रतिका रावल के लिए? सब बात वहीं आ जाती है कि स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट को खराब नहीं कर सकते, बट इवेंचुअली फिर हालात मसले वहीं उसी तरह, ये हम सारा रिकैप रीडू फिर से देखेंगे क्योंकि हमने वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी देखा। देखें, इसमें जहाँ तक ताल्लुक आईसीसी का है, स्पिरिट ऑफ द गेम तो कहीं सो रही है और उसको तो दफना दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मौजूदा सरबराह जय शाह साहब ने। और 6 कैच छोड़े फाइनल। ऑस्ट्रेलिया ने भी जब 300 प्लस रन स्कोर किए, हाथों का रनआउट भी मिस किया। वो टीम इतने कैचेस छोड़ती नहीं है, लेकिन दिन था इंडिया का कैचेस छूटते चले गए। अब हर आदमी पे शक की निगाह से देखता है, यार इंडिया ही क्यों जीतता है। पैसे आने का मकसद ये तो नहीं है यार कि आप क्रिकेट पे अपना गलबा कर लो। गलबा मैं गलबा जो होता है वो कर लूं, गलबा नहीं होता यार। आप थोड़ा बहुत होल्ड करें पैसे की वजह से, लेकिन गलबा ना करें। गलबा हासिल कर लूंगा मैं छा जाऊंगा, मैं उड़ा के रख दूंगा। अरे भाई, आप उड़ाने थोड़ी आए हुए, सारी तो फिर आपके सामने रियाया है, बादशाह तो आप ही हैं। और कोई क्यों नहीं जीतता है? लोगों के जहन में आती है ना, 6 कैच छूट जाए, एक हाथों का रनआउट ही ना करो, आप वो हाथ में गेंद रख के बैठ जाओ, तो आदमी के दिल में शक जाता है कि यार ये 300 रन बनवाए क्या इन्होंने। और नहीं, आपका अब कहने देखिए का ना, मतलब क्या, मैं समझा नहीं आपकी बात। अब बात नहीं, देखें अब कई सारे लोग अब ये बात कर रहे हैं, आपके अलावा सभी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इंडिया को फेवर दिया जाता है। अभी क्रिस ब्रॉड को देखे, उन्होंने भी बात कही कि मुझे कहा गया था कि जुर्माना नहीं करना है, हालांकि स्लो ओवर रेट पे जुर्माना बनता था, कहने लगे नहीं, सौरव गंगुली पे जुर्माना नहीं होगा। इतना पैसा मिलता है फिर इंडिया को, कैसे आएगा? इंडिया को कोई 40% मिलता है, 38 इंडिया को, पाकिस्तान को 16-17% पैसा मिलता है, तो बहुत पैसे में फर्क है। और ये आपको नजर भी आता है, इंडिया की डोमिनेशन आपको नजर आती है बिल्कुल। उसमें देखिए इस आईपीएल की लीग की वजह से इसमें सिर्फ ये नहीं है, देखिए आपकी क्रिकेट, आपका जो क्रिकेटर है वो किसकी परमिशन से क्रिकेट खेलता है? अपने क्रिकेट बोर्ड की वजह से। उधर जाना है बोर्ड से एनओसी, उधर जाना है बोर्ड से एनओसी, उधर खेलना है, ठीक है। अब जब भी आप इतनी बड़ी लीग खेलते हो, क्रिकेटर को सिर्फ पैसा नहीं मिलता, वो क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा मिलता है। तो जब क्रिकेट बोर्ड को एक लीग खेलने से, या मतलब एक प्लेयर को यूज करके उनको पास इतना पैसा आ रहा है, और हर लीग में किसी भी आप क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स को देख लो, हर लीग में स्पेशली आईपीएल के अंदर एक मुल्क के कम से कम 5-5, 6-6, 8-8 प्लेयर्स गए हुए होते हैं, तो उससे अंदाजा लगा लो उनको कितना पैसा आता है। तो ये जो बीसीसीआई जो इतना हीरो बना हुआ होता है, ये इसीलिए तो बना होता है। और जिस तरीके से इस फैसले हुए हैं, इस जिसमें हारिस रऊफ को 2 मैचेस पर की पाबंदी लगाई गई है, तो अगर उस शख्स को जिसने इनिशिएट किया, जिसने आगाज़ किया, अगर हारिस रऊफ का कसूर इतना ज़्यादा है, उसको 2 मैचेस की सज़ा मिली है, तो वो शख्स जो भारतीय टीम का कप्तान है, उसके ऊपर तो फिर कम से कम 20 मैचेस की पाबंदी लगनी चाहिए। जिसने सियासी मैदान, सियासी इस पार्लियामेंट बना दिया अपने खेल के मैदान को, जहां पर खिलाड़ी दोनों मुल्कों के एक दूसरे के सामने आमने सामने थे और दुनिया भर की निगाहें वहां पर थी। तो सूर्या कुमार यादव ने पहले पोस्ट मैच जो उसकी हुई थी वहां पर उसने वायलेशन की, उसके बाद उसने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर दोबारा अपने ख्यालात को, सियासी ख्यालात को दोहराया, तो वो तो 2 मरतबा उसने वायलेट कर दिया ना। अगर कोई वायलेशन है आईसीसी के कवानीन में इस किस्म की, तो उसको तो फिर 2 से ज्यादा, उसको तो 20 मैचों की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या उस तरीके से इस पर बात हुई है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर उनके गलत फैसलों पर कहीं ना कहीं एतराज करते हुए जो सहाफ़ी हजरात हैं, चंद एक को छोड़कर बाकी सब इससे या हमारी एक्रेडिटेशन ना कैंसिल कर दें। और इसी तरीके से पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इस खौफ में रहते हैं कि कहीं आईसीसी उनकी एक्रेडिटेशन कैंसिल ना कर दे, दबा देते हैं। हारिस रऊफ पाकिस्तान का प्लेयर है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी फिर पाबंदी लगाएं? उसने कोई बद इखलाकी की है, कोई गैर इखलाकी इशारा किया है, आईसीसी उसमें फिर अपने कवानीन में लिखे कि अब अगर कोई 6-0 का इशारा करेगा तो वो आईसीसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। उसने 6-0 का इशारा किया है ना, ये भी लिखे अपने कवानीन में कि अगर कोई जहाज के गिरने का इशारा करेगा तो आईसीसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और ये भी लिखे कि अगर जिस तरह सूर्या कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो कोई भी कप्तान अपने मुल्क की बात करेगा तो उसके ऊपर वो सजा लागू नहीं होगी। तो पाकिस्तानियों को भी तो अपना फैसला करना है ना कि इन्होंने क्रिकेट कैसे चलानी है, इन्होंने इंडिया के उन गलत फैसलों के ऊपर किस तरीके से अपने बयान को लोगों के सामने रखना है। ये दुबक के बैठ जाएं, जी आईसीसी है, वो जयशाह है, एसीसी की एक्रेडिटेशन
नहीं मिलेगी, आईसीसी की एक्रीडिटेशन नहीं मिलेगी, इंडिया से व्यूज भाग जाएंगे, चुप करके बैठ जाएं, कुछ हो ना हो। सो ये दुनिया को बताने की बजाय ना हमें खुद बताना चाहिए कि गलत क्या हो रहा है, कि हम इंतजार करते रहें। सुमेर सैयद साहब आप बैठे हुए हैं, लेकिन कोई हर आदमी यही सवाल कर रहा है कि भाई ये जो हारिस रऊफ पे 2 मैच का बैन लगा, 2 डीमेरिट पॉइंट्स को और दिए गए, तो ये मतलब ये पहली दफा मैंने सुना है कि आईसीसी ने कोई मतलब एक डिसिप्लिनरी हियरिंग के बाद कोई फैसला किया हो, किसी प्लेयर को सैंक्शन किया हो, और उसके बाद उस प्लेयर को आपने 1.5 महीने बाद आप अनाउंस कर देंगे कि हमने इसको सैंक्शन कर दिया। होता ही है क्रिकेट रूल्स के तहत और आईसीसी रूल्स के तहत कि किसी प्लेयर को आप बैन करते हैं तो वो इमीडिएटली बैन होता है। वो तो हारिस रऊफ तो पूरा एशिया कप खेल गया, ठीक है ना, फाइनल भी खेल गया, तो 1.5 महीने वाला बैन करना उसका मतलब ये है कि अच्छा हारिस रऊफ कहता है जी मुझे तो बताया नहीं मीटिंग में कि मुझे 2 डीमेरिट पॉइंट दिए हैं, उसका मतलब ये बाद में फैसला हुआ है, ठीक है ना। तो ये सुमेर सैयद साहब का काम है कि पूछे। फिर दूसरा एक और मिसाल आप यू सी, बात ये है कि इंडियन इन्फ्लुएंस आपको वाज़ेह नजर आ रहा है। अब हमारी तरफ से क्या हो रहा है हमें नहीं पता कुछ भी, हमें ये तक नहीं पता अभी कि मोहसिन नकवी जाएंगे नहीं जाएंगे मीटिंग में, ठीक है ना, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये मीटिंग ऐसी है कि इसमें वाज़ेह तौर पे इंडियंस की तरफ से इशारा मिल चुका है कि जी वो तो मतलब गड़बड़ करने वाले हैं इस मीटिंग में, दे विल मेक मूव्स अगेंस्ट मोहसिन नकवी एंड पाकिस्तान क्रिकेट। वो कहता है कि यार पैसे के जरिए हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे डाउट होता है कि यार आप एक बांग्लादेश को ले लेंगे, क्या आप अफगानिस्तान को ले सकते हैं, क्या आप श्रीलंका को ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप नेपाल हो गया या और दूसरे जो हो गए, क्या आप उनको पकड़ सकते हैं? आप नहीं पकड़ सकते। छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड को तो वैसे ही नहीं पकड़ सकते जहां पे आप पैसे की जरूरत है। देखिए हम T20 क्रिकेट में अभी कोई शेड्यूल नहीं आया, और हमें इस एशिया कप में जंग के बाद हमें ये पता चल गया ये इंडिया वाले सिर्फ भड़के मारते हैं, जब पैसे की बात आती है तो ये कहते चले जी पाकिस्तान से खेलते हैं। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये बोले ठीक है प्रेशर डाल दे, ठीक है, ये इनके ऊपर स्पॉन्सर्स के ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर प्रेशर डाले, इंडिया के ऊपर प्रेशर डाले, आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाले, हम T20 वर्ल्ड कप इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि हमें शक है कि ये दोबारा मैच के में कोई ना कोई ड्रामे करेंगे और ये शेक हैंड वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। तो अगर ये नहीं करेंगे तो हम इंडिया के साथ अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसमें देख लेना, इनके ऊपर डालो प्रेशर, ये आपके साथ हाथ भी मिलाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। ये आपके बगैर, इंडिया वाले आपके बगैर क्रिकेट खेल ही नहीं सकते क्योंकि ये बहुत बड़े लालची हैं पैसों के। हमारे पास ये एक चीज है, ये जरा मीटिंग में आप लोग बातें कर रहे हैं इंडियन मीडिया में कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा सर। इसी पाकिस्तान से आपने मैच खेलना है और इसी क्रिकेट बोर्ड से वास्ता पड़ना है, इसी तनख्वाह पे काम करना है इंडिया के पास है। बट मेरा ये ख्याल है कि अगर आप देखें एक पॉइंट कल की उस वर्डिक्ट से रह गया, कितना ओपनली एक कप्तान ने आकर पोस्ट मैच में पॉलिटिकल बात की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। हारिस रऊफ के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, मैं मानता हूं, क्योंकि उन्होंने भी धर्मे पॉइंट्स उनके भी कटे, लेकिन क्या एक कप्तान ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में सर कप्तान बहुत बड़े रुतबे वाला होता है, उसकी अच्छी बुरी दोनों बातों को बड़ा वेट किया था। एलिस्टर कुक को ऐसी थोड़ी नाइटहुड मिल गया क्योंकि वो कप्तान थे, प्लेयर इतने बड़े नहीं थे। जेम एंडरसन को तो कल मिला ना सबका खिताब, बट एलिस्टर कुक को से पहले मिला क्योंकि वो कप्तान थे। माइकल अथर्टन, नासिर हुसैन की एक वैल्यू इंटरनेशनल क्रिकेट में इसलिए ज्यादा है स्काई पे दावा की चैनल्स पर कि वो कप्तान थे, बहुत इज्जत और तकरीम की बात होती है। आपके कप्तान ने इतना बड़ा वायलेशन किया और आपने 30% फाइन करके मामले को दबा दिया। आपने मतलब ये आखिरी बात, कल को आपने शाहीन के लिए फिर राहवार कर दिया ना, शाहीन अफरीदी या हमारा सलमान आगा कप्तान जो T20 के, या शान मसूद, फिर वो भी कोई सियासी बात करते हैं 30%। आपको एग्जांपल सेट करनी चाहिए थी, आप इसको रोक देते हैं। यहाँ पर एक मैच का फाइन लगाते हैं सूर्य कुमार यादव पर, क्या आपने ये बात कैसे की? बहुत वीक है। इस तरीके की चीजें अगर मैच रेफरी कह रहा है और हिदायत आ रही है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, तो इट मीन समथिंग रॉन्ग। यार कहना क्या चाह रहे हैं ये तो बताएं ना, कहना क्या चाह रहे हैं? ऊपर नीचे की बातें कर रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं आप? अब्बास भाई देखें, जब भी इंडिया जीता है उनको फेवर देने की बात हुई है, आप समझ रहे मेरी बात, उनको फेवर देने की बात हुई है, हर दफा हुई है। यानी मैच न्यूयॉर्क के अंदर उनके मैचेस, हाँ मैच जितवाने में फेवर कह रहे हैं या विकेट्स के यार 6 कैच लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि 6 कैच छूट गए, 1 रन आउट हो गया सेमीफाइनल जैसे मैच के अंदर। जब 330 आप चेस करने के लिए गए हो, वहां पे अगर आपके 6 कैच सामने वाली टीम छोड़ दे तो लोगों के जहन में आता है कैच छूट जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ड्रॉप तो होते हैं बात भाई, लेकिन इंडिया ही क्यों, इंडिया ही क्यों? लोग तो अब ये बात करने लगे घर से ट्रॉफी बना के लेके जाया करो, रख दिया करो, वापस लेकर आ जाया करो। लोगों के जहन में ये बात आने लगी है, लोग ये बात सोचने पे मजबूर हो गए, सोच रहे हैं अभी लोग ये वाली बात। दूसरी बात की यार हमारी अपनी वर्ल्ड कप जीता है ना उन्होंने वुमेन्स का, यार अब इतना उनको मुबारक, नसीम भाई, उनको मुबारक, सब कुछ वही जीत रहे हैं, एशिया कप भी वो जीत रहे हैं, 2024 का T20 भी वो जीत रहे हैं, 2023 में भी वो रनर अप हैं, वुमेन्स भी वो जीत रहे हैं। ओ भाई खुशी तो है ना, अब ये क्रेडिट तो क्रिकेट की बात करें ना, आगे पीछे होके इधर घुमा के उधर घुमा। मैं क्रिकेट की बात ही की थी, मैंने आपको कहा 6 कैच छूट गए, 1 कैच छूट जाए, 2 कैच छूट जाए, 3 कैच छूट जाए, 4 कैच छूट जाए, आप क्या बच्चे हैं? पानी को मम्मम कहते हैं यार, एक छूट जाएगा तो आपके कैच नहीं छूटते, कैच छूटता है यार, कैच छूटता है, 1 छूट जाता है, 2 छूट जाते हैं, 3 छूट जाते हैं। यार दे आर द डिफेंडिंग चैंपियन यार, वो आपके और हमारे एशियाई ममालिक की तरह नहीं होते उनके प्लेयर्स, वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, वो बहादुरों की तरह खेलते हैं, वो हमारी तरह प्रेशर नहीं लेते। इंडिया ने भी प्रेशर नहीं लिया, लेकिन हमारी तरह प्रेशर नहीं लेते यार, वो तो हार गए, वो खेलते बहादुरों की तरह। वो 6 कैच छोड़ रहे हो,
तो लोगों के जहन में एकदम से ख्याल आता है यार ये कैसे 6 कैच छूट गए यार, 1 छूट जाता, 2 छूट जाते, 3 छूट जाते, ये कितने छूट गए यार। फाइनल आप उठा के देखें, आपको मेरा ख्याल है कि अगर नहीं भी कोई फेवर दिया जा रहा है तो लोग अब शक में मुब्तला हो गए कि इंडिया को फेवर दिया जा रहा है। आप अपनी क्रिकेट को खुद ही बदनाम कर रहे हैं, कोई और बाहर से नहीं कर रहा। अब अगर उनको कोई वो फेवर ना भी दे रहे हो, वो कुछ भी नहीं दे रहे हो, वो बिल्कुल जेन्युइन क्रिकेट खेली हो, लेकिन लोगों के जहन में आ जाता है यार इंडिया ही क्यों। उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, वुमेन वर्ल्ड कप जीता है, उन्होंने 52 रन से उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया है, और उनकी जो क्रिकेटर्स हैं बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। और ये एक रिफ्लेक्शन है इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट की, उसकी विजिबिलिटी की, औरतों को जो एक मकाम दिया जा रहा है, जो रिस्पेक्ट दी जा रही है, जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, उनको एम्पावर किया जा रहा है। एम्पावरमेंट का मतलब है कि ख़वातीन अपने तौर पे अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले कर सकती हैं, अपनी चॉइसेस इख्तियार कर सकती हैं। और वो ये कि भारत की जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो पहली बार वो वर्ल्ड कप जीत गए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से जो फीमेल्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम उनकी क्रिकेट टीम को देखें और हम ये अंदाजा लगाएं कि हमारे यहाँ फीमेल्स जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं या बढ़ने दिया जा रहा है, आपको लगता है कि यहाँ पर मजीद काम करने की जरूरत है? और भारत की क्रिकेट टीम के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, एक तो हमें मुबारकबाद देनी चाहिए कि चाहे वो सोशल लेवल पे हों, इकोनॉमिक लेवल पे हों, लीगल लेवल पे हों, पॉलिटिकल लेवल पे हों, कल्चरल लेवल पे हों, हर मैदान में अपने तौर पे फैसला अगर वो कर सकती हैं तो वो फिर एम्पावर्ड हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे इक़दामात हुए, लेकिन बहुत ज़रूरत है औरतों को एम्पावर करने की। ख़ास तौर पे हमें लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। इंडिया में ये लेजिस्लेशन हो चुकी है कि औरतों को मसावी हिस्सा मिलेगा जायदाद में। हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ इसी तरह फिर ये जो हैरेसमेंट के हवाले से वहाँ पे बड़ी सख्त कानून साजी हो चुकी है। फिर उसके बाद बहुत सी उन्होंने स्कीम्स लॉन्च की हैं कि जिसमें औरतों को इकनॉमिकली अपने आप को डेवलप करने में पैसे दिए जाते हैं, वो अपने तौर पे काम कर सकती हैं। डिस्क्रिमिनेशन को डिस्करेज किया गया है लेजिस्लेशन के थ्रू के आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। देखिए, इश्यूज तो होते हैं सोशल लेवल पे सोसाइटी में, लेकिन बहरहाल रियासत जो है वो उसका बड़ा एक रोल है औरतों को एम्पावर करने में, और बहुत सी ऐसी स्कीम्स औरतों के लिए उन्होंने शुरू की हैं कि जो उनको हर सतह पे एम्पावर करती हैं। जी दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।